Welcome dear students, you all are welcome on my YouTube channel. This is the fifth lecture I am going to take on the topic matrices and determinant. So last class में आपको दो प्रॉब्लम दिया था होमवर्क के रूप में. ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं आपने प्रॉब्लम को बनाया होगा. एक बार देख लेते हैं दोनों प्रॉब्लम को. ठीक है, देखिए ये प्रॉब्लम आईआईटी प्रीवियस ईयर्स का है. इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाए होंगे, तो प्लीज देख लीजिए कैसे बनेगा. If matrix A is equal to इतना, where ABC are real positive numbers और A dot B dot C यानी A into B into C कितनी है, 1 है, and A का ट्रांसपोज into A is equal to I, then find the value of इतना. इसकी वैल्यू निकालें. A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की वैल्यू निकालनी है. देखिए प्रॉब्लम में जहां कहीं भी ऐसा कुछ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो यहां से क्या क्या कुछ सोच सकते हैं. यहां से हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये इसका हिस्सा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला. ठीक है, जहां कहीं भी प्रॉब्लम में ये लैंग्वेज है तो यहां से हम ऐसा कुछ फॉर्मूला अपने को याद पड़ता है. तो ये इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, इसको आप फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखते हो, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ठीक है, क्लियर है. अब देखिए अपने को निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए, इतनी की वैल्यू चाहिए. तो क्या आपको ये पता होना चाहिए, और ये पता ही है. हाँ, एबीसी की प्रोडक्ट क्या है, 1 है. तो एबीसी क्या है, 1 है ना. ये वाली वैल्यू क्या है, 1 है. ये कितनी है, 1 है. ए प्लस बी प्लस सी कितनी है ये हमें नहीं पता है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे. और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी निकालना होगा. ए बी बी सी सी ए ये भी निकालना होगा. ठीक है, चलिए अब देखिए किसी भी प्रॉब्लम में हमेशा गिवन पार्ट से आप प्रोसीड कीजिएगा. तो अपने को एक बात तो ये दे रखा है कि एबीसी 1 है, तो इसका इस्तेमाल कर लिया. अब इसका कोई यूज नहीं रहा. अब देखिए अब क्या कुछ बचा है, ये वाला ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई. ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई. तो ए का ट्रांसपोज लिखिए. ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. ये ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज आपको सिखाया था. ट्रांसपोज कैसे कराते हैं, पहला रो गोज टू पहला कॉलम ए बी सी, सेकेंड रो गोज टू सेकेंड कॉलम बी सी ए, थर्ड रो थर्ड कॉलम की जगह पे मूव करेगा सी ए बी. तो ए की ट्रांसपोज क्या होगी, ए इंटू बी इंटू सी, सॉरी ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये ए का ट्रांसपोज हो गया. इंटू ए, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है, यही वाली ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी इज इक्वल टू आई. आई का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आप कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिएगा, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रॉब्लम में दिया रहेगा. तो कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का. ये 3 ऑर्डर का है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी, 3. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वैसे मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो और डायगोनल लीडिंग डायगोनल वाली एलिमेंट क्या होनी चाहिए, यूनिटी 1.
चलिए, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, दो मैट्रिक्स का गुना आपको आता है गुना। यहां स्पेस नहीं है, हम ऊपर करा लेते हैं। देखिए, इन दोनों मैट्रिक्स का गुना क्या होगा, यहां गुना दिखा देते हैं। चलिए, इसकी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसकी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड है? हाँ वैलिड है। चलिए, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसकी ऑर्डर क्या होगी, 3 क्रॉस 3। आपको पता है लास्ट क्लास में आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सिखा चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए कैसे गुना लगेगी, फर्स्ट रो किसको अटैक करती है, फर्स्ट कॉलम को। फर्स्ट रो विल अटैक फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अटैक करेगी। यानी कैसे गुना होता है, पहला फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट आपस में गुना होता है। तो a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस फर्स्ट रो का सेकेंड, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड, b इंटू बी, बी स्क्वायर, फर्स्ट रो का थर्ड, फर्स्ट कॉलम का थर्ड, c इंटू सी, सी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स लिखिए। अब देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अटैक किया और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को अटैक करेगा, तो क्या होगा, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब फर्स्ट रो विल अटैक थर्ड कॉलम, ए सी प्लस बी ए यानी ए बी प्लस बी सी। अब देखिए हो गया, फर्स्ट रो बारी बारी से तीनों कॉलम को अटैक किया। अब सेकेंड रो किसको अटैक करेगा, फर्स्ट कॉलम को, ए इंटू बी, ए बी प्लस सी इंटू बी, बी सी प्लस ए इंटू सी, ए सी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को अटैक करेगा, तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ठीक है, अब क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को अटैक करेगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को, थर्ड रो थर्ड कॉलम को, तो सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी, सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी, सी बी यानी बी सी ए सी ए बी, बी सी ए सी ए बी, और थर्ड रो थर्ड कॉलम को, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है ना, यदि किसी स्टूडेंट्स को, किसी विद्यार्थी को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो प्रीवियस लेक्चर जाकर देखें, आसानी से समझ में आ जाएगा। काफी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सिखाए हैं वहां। और इधर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? अब देखिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको पढ़ा चुके हैं। दो मैट्रिक्स बराबर है तो क्या इंप्लाई करेगा, यदि दो मैट्रिक्स बराबर है तो दिस इंप्लाई दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर की एलिमेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए, इस मैट्रिक्स की 1 1 वाली एलिमेंट 1 1 पोजीशन और इस मैट्रिक्स की 1 1 पोजीशन वाली एलिमेंट आपस में क्या है, बराबर है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब देखिए, इसकी ये वाली के बराबर होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, चलिए यहां से अपने को मिल गया इतना इक्वल टू 1 एंड इतना इक्वल टू 0। चलिए, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अच्छा, ये 3 गुना 1 3 यानी -3, इधर गया तो क्या होगा, +3, प्लस हो गया ना। चलिए, ए प्लस बी प्लस सी अभी नहीं मिला, ए प्लस बी प्लस सी अभी नहीं मिला,
तो लीव एज इट इज, जैसे है वैसे रहने दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या मिला 1, तो हियर वी हैव टू पुट 1, माइनस का 1 करा लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो 3 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 माइनस, और ये वाला क्या कुछ हमें दे रहा है 0, यानी इन प्लेस ऑफ इतना आई कैन राइट 0, ठीक है। देखिए अब क्या है, मिसिंग फिगर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो जहां कहीं भी ए प्लस बी प्लस सी होगा तो ये वाली फॉर्मूला आप याद करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। चलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 1 है, प्लस 2 इंटू ये किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो 2 इंटू 0 0, यानी क्या दिया 1, तो इतना का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, इधर स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा, रूट 1 क्या होगा 1, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 होगा। तो ये किसकी, इसके जगह पर क्या आप लिखिएगा 1, क्या लिखिएगा 1। अब देखिए 3 प्लस 1 गुना 1 में से 0 गया 1, 1 गुना 1 1, यानी 3 प्लस 1 ओवरऑल कितना हुआ 4, तो फाइनल आंसर क्या हुआ 4 हुआ। दिस इज योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आईआईटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 में ये प्रॉब्लम आईआईटी में पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कोई भी आईआईटी जितना भी प्रॉब्लम उठाता है बेसिक लेवल से उठाता है, तो हमेशा बेसिक पे आप ज्यादा स्ट्रेस दीजिए, आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इफ P इज अ P, कैपिटल P कोई मैट्रिक्स है, इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट P की ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P प्लस I है, फिर P की ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ P, P के पावर D क्या है, P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, and I is the 3x3 identity matrix, then there exists a column matrix X is equal to, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट्स दिया हुआ है स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, इज नॉट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, मतलब ये वाली कैसी मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, सच दैट ये 4 ऑप्शंस है। देखिए ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ना, कैसे मूव करेंगे क्वेश्चन में, कैसे आप प्रोसीड कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। देखिए चारों ऑप्शन में है क्या, P है ना, P है, यानी P मतलब क्या, P मैट्रिक्स, कैपिटल X का मतलब कैपिटल X मैट्रिक्स। तो मेन थिंग इज दैट हाउ यू हैव टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन ना। देखिए हमेशा मैथ्स में गिवन पार्ट से प्रोसीड करते हैं, क्या कुछ दिया हुआ है। तो देखिए अपने पास है P की ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P प्लस I, यही दे रखा है ना, लेकिन लाना क्या है, 4 ऑप्शंस में क्या है, केवल P है, P की ट्रांसपोज नहीं है किसी में भी, केवल P है ना। तो ट्रांसपोज को यहां से हटाना है, यू हैव टू एलिमिनेट ट्रांसपोज फ्रॉम हियर। तो व्हाट यू हैव टू डू, ट्रांसपोज को एलिमिनेट कराने के लिए एक और ट्रांसपोज लेंगे, किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज रिजल्ट्स इनटू वही मैट्रिक्स। देखिए दोनों तरफ आप ट्रांसपोज कराओ, ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो 2P प्लस I होल ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स की डबल ट्रांसपोज क्या होगा, इस मैट्रिक्स की डबल ट्रांसपोज क्या होगी, P होगी। और देखिए कुछ प्लस कुछ का ट्रांसपोज, जैसे A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता है, एक बार इसका ट्रांसपोज एक बार इसका ट्रांसपोज, एक बार 2P का ट्रांसपोज होगा एक बार I का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। P इज इक्वल टू, देखिए कोई मैट्रिक्स है इसके साथ स्केलर है, उसका ट्रांसपोज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज आपको लिखवाए होंगे, तो देखिएगा तीसरा प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, 2 बाहर निकल जाता है इनटू P का ट्रांसपोज, अब प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता है,
इसको आप लिख लीजिएगा साइड में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यहां क्या होगा, आई होगा। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू पी का ट्रांसपोज क्या होगा, P का ट्रांसपोज क्या होगा, P का ट्रांसपोज अपने पास क्या है, 2P प्लस आई है। यहां आप 2P प्लस आई रखो, 2P प्लस आई प्लस आफ्टर दैट प्लस आई। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4P प्लस 2I अब प्लस आई। P इज इक्वल टू 4P, ऐसे करो 4P, ए प्लस P को उधर उचका लो, तो 4P में से P गया, कितना P हो गया, 3P। इधर व्हाट रिमेन्स 0 प्लस 2I प्लस I 3I। ठीक है, पूरे इक्वेशन को 0 से 3 से भाग दे दो, तो 0/3 0, P प्लस I, यानी अपने को क्या मिल गया, P प्लस I इज इक्वल टू 0, P प्लस I इज इक्वल टू 0। अब देखिए P प्लस I इज इक्वल टू 0 मिला ना। ऑप्शंस में क्या है, P है, P है, P है, P है, और P के साथ क्या है, X है, यानी X मैट्रिक्स है। तो यू हैव टू क्रिएट X मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन विथ P। ठीक है, तो एक काम करो, आप दोनों तरफ ऐसा कुछ करा सकते हो, P इज इक्वल टू प्लस आई, इधर जाएगा तो माइनस आई। ठीक है, और P के बाद क्या चाहिए, कैपिटल X, यानी X मैट्रिक्स चाहिए, बाद में चाहिए ना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ X से कैपिटल X से पोस्ट मल्टीप्लाई कराने पर एक लैंग्वेज आता है प्री मल्टीप्लाई, एक आता है पोस्ट मल्टीप्लाई, एक प्री मल्टीप्लाई एक पोस्ट मल्टीप्लाई। देखिए इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लिकेशन, अब प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन। ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए यहां पर x क्या है, x क्या है, पोस्ट मल्टीप्लाइड है ना, पोस्ट मल्टीप्लाई किया गया है, ये क्या है, पोस्ट मल्टीप्लाई। यदि पहले होता तो यहां x क्या है, प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले गुना, अब पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में गुना। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड, P इंटू एक्स, कैपिटल P इंटू कैपिटल X, आ गया PX। अब क्या कुछ आएगा, देखिए माइनस, किसी मैट्रिक्स में यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कराते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलती है। जैसे A में आइडेंटिटी से गुना कराया तो क्या मिला, A मिला। I में पहले आइडेंटिटी रखो बाद में ये रखो तब भी क्या आएगा, A। X में I से गुना कराया तो क्या मिला, X। I में X से गुना कराया तो क्या मिला, X। यानी if any matrix is multiplied by a identity matrix, it results into that matrix। तो यहां I इंटू एक्स क्या होगा, x होगा। px इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आसान है। तो यदि आप ट्रांसपोज आपको आता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उसकी जो 5 प्रॉपर्टी सिखाए हैं वो यदि आता है तो ये प्रॉब्लम आपसे बनना चाहिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए मैथ्स में जो टर्म्स आपको सिखाएंगे उसकी डेफिनेशन आप जरूर पढ़िए, डेफिनेशन पे जाइए। डेफिनेशन से आपका बहुत सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। बहुत सारे आईआईटी में प्रॉब्लम डायरेक्ट डेफिनेशन से पूछे जाते हैं, तो डेफिनेशन आपकी कमांड में होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 6 0 1 0 5 9 2 8। ठीक है,
ये कोई ए मैट्रिक्स है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस निकाला जाता है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? जैसे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते थे वैसे ही इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ए के पावर टी से डिनोट किया जाता है। तो ए का ट्रेस किससे डिनोट किया जाएगा? टीआर से। किससे? टीआर से। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना होगा तो लीडिंग डायगोनल वाली एलिमेंट को देखिए, करते क्या है ना, लीडिंग डायगोनल वाली एलिमेंट को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ऐड करा देते हैं, यानी 2 + 0 + 8 इट रिजल्ट्स इनटू 10। तो ये ए मैट्रिक्स का ट्रेस हुआ। ए मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा? 10 आएगा, ठीक है। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल वाली एलिमेंट्स का सम है वो मैट्रिक्स की ट्रेस देती है। क्लियर? आपको डेफिनेशन लिखा देते हैं, साइड में डेफिनेशन लिख लीजिए। इफ ये कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट है बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स के अंदर स्मॉल ए और इसके बेस पे आई जे लिखा हुआ है, ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आई का मतलब रो नंबर, जे का मतलब कॉलम नंबर। पहला लेक्चर को याद कीजिए। और ये क्या मैट्रिक्स की ऑर्डर बताती है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स, देन the sum of its elements along principal diagonal gives trace of matrix A. Matrix A. It is denoted by trace of A. क्लियर है? एक बार और ध्यान से सुनिएगा। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट आ रही है इसको आप यदि जोड़ते हैं और जोड़ने पे जितना आएगा, जोड़ने पे कितना आया? 10। 8 जोड़ 0 जोड़ 2 10। तो ये 10 क्या है? ए मैट्रिक्स का ट्रेस है। क्लियर हो गया? चलिए देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ये 4 प्रॉपर्टी है, इसको आप लिख लीजिए और आपको समझा देते हैं। जैसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी था, बिल्कुल उसी टाइप का प्रॉपर्टी है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रांसपोज ऑफ P इंटू ए, पी क्या है? कोई स्केलर है, P कोई स्केलर है, कोई मैट्रिक्स में स्केलर से गुना है, इतना इज इक्वल टू P इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी बोथ आर इक्वल, ठीक है। चाहो तो आप स्केलर को बाहर करा सकते हो, चाहो तो आप स्केलर को बाहर करा सकते हो। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, यानी इसको अपन इतना लिख सकते हैं या इतना को अपन इतना लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एडिशन के केस में व्यवहार होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में भी व्यवहार होता है। ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? ट्रेस ऑफ बी ए। देखो यहाँ ए बी है तो यहाँ क्या हो गया? बी ए हो गया, यानी दोनों आपस में बराबर है। कब? कंडीशन दिया हुआ है, प्रोवाइडेड ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, यानी दोनों मल्टीप्लीकेशन के लिए यदि कंफर्मेबल है तब, यानी ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब ऐसा कुछ हो सकता है। ये 4 प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लोग मैट्रिक्स में
अब कुछ नाम मिलेगा, यानी 7 नाम है, 7-8 नाम है, लगातार डिस्कस करेंगे। थोड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट प्रॉब्लम आता है मेंस में या बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में। तो स्टार देकर लिखिएगा, सम स्पेशल मैट्रिसेस फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू यही मैट्रिक्स, देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कराने पर वही मैट्रिक्स आता है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। ये वाला लैंग्वेज रट जाइएगा। ए का ट्रांसपोज कराने पर यही मैट्रिक्स मिले तो ए को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। यानी क्वेश्चन में यदि ऐसा कुछ लैंग्वेज है, ए इज सिमेट्रिक, तो ये लैंग्वेज ये इंप्लाई करेगा। यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ऐसा कुछ सोच सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक पहला एग्जाम्पल लिखिएगा। देखिए कोई ये मैट्रिक्स है, इसको आप ट्रांसपोज कराओ, ट्रांसपोज कराने आता है। फर्स्ट रो गोज टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की जगह पर मिलेगी, थर्ड रो विल मूव टू थर्ड कॉलम। ठीक है, ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कराने पर क्या अगेन यही मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। ये कैसा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है ना, तो इन प्लेस ऑफ इतना आई कैन राइट कैपिटल ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो दिस इंप्लाई ए इज क्या, सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, देखिए समझने का सबसे आसान तरीका, ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के इक्रॉस मतलब इधर तो उधर इक्रॉस वाली एलिमेंट इक्वल है। देखो ना, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 8 तो यहाँ भी 8 है ना। तो जिस किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस वाली एलिमेंट सिमेट्रिक हो, मतलब एक जैसा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी आप समझने के लिए लिख सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस वाली एलिमेंट सिमेट्रिक होती है। ठीक है, या लिख लीजिए समझने के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस वाली एलिमेंट्स सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक होती है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है,
इसको आप लीडिंग डायगोनल भी बोलते हो, प्राइमरी डायगोनल भी बोलते हो। प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस, अक्रॉस मतलब इधर देखिए, ये बी तो ये बी, यहाँ सी तो यहाँ भी सी, यहाँ ई तो यहाँ भी ई। प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस वाली एलिमेंट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, एक जैसा एक जैसा एक जैसा। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखिए, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके अक्रॉस वाली एलिमेंट, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, यहाँ 8 तो यहाँ भी 8, सिमेट्रिक है। तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। सेकंड, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए की ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सिमेट्रिक में क्या था, केवल ए था, लेकिन यहां क्या होगा, इट विल टेक माइनस बिफोर इट, इट विल टेक माइनस साइन बिफोर इट। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। यानी किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कराने पर उस मैट्रिक्स की नेगेटिव आए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये वाली लैंग्वेज रट जाइएगा, ठीक है। ए का ट्रांसपोज कराने पर ए का नेगेटिव आए तो ए को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए एग्जांपल से क्लियर होगा। इस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करिए, ए का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो गोज टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो गोज टू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो गोज टू थर्ड कॉलम। अब देखिए फर्स्ट रो से आप माइनस कॉमन निकालिए। देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, ओवरऑल कॉमन निकालते हैं ना, माइनस को बाहर करें तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ -9 आएगा, यहाँ -5, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 0 आएगा, ठीक है। देखिए माइनस का मतलब क्या हुआ, -1। तो किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से गुना करते हैं तो इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट में गुना होता है, तो इसमें भी गुना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी। माइनस से गुना करिएगा ये सारे एलिमेंट्स में तो ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी, तो इतना को इतना लिख सकते हैं, ठीक है। यानी माइनस को कॉमन करा दिया, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस ऑफ, तो ये क्या मिला, ए मैट्रिक्स। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वही वाली मैट्रिक्स, तो दिस इंप्लाई ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। देखिए शॉर्टकट क्या है इसका, लीडिंग डायगोनल वाली एलिमेंट क्या है, 0 है,
लीडिंग डायगोनल वाली एलिमेंट क्या है, जीरो है। एलिमेंट्स कमिंग ऑन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, और जीरो। और उसकी अक्रॉस वाली एलिमेंट एक दूसरे के निगेटिव है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ +9 तो यहाँ -9, यहाँ -4 तो यहाँ +4। लीडिंग डायगोनल के अक्रॉस वाली एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होगी, ठीक है। वहां सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अक्रॉस वाली एलिमेंट यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 थी, यहाँ 9 तो यहाँ 9, यहाँ 4 तो यहाँ 4। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, लीडिंग डायगोनल के अक्रॉस वाला एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक होगा, मतलब 5 है तो यहाँ क्या होगा, -5, मतलब साइन में अंतर होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव। यहाँ देखिए +9 तो यहाँ -9, यहाँ -4 तो यहाँ +4, तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए स्टार देकर। पहला बात क्या होगा कि लीडिंग डायगोनल के प्लेस पर आने वाली एलिमेंट्स जीरो होगी, ठीक है। और सेकेंड, लीडिंग डायगोनल के, लीडिंग मतलब प्रिंसिपल, लीडिंग डायगोनल के अक्रॉस वाली एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होगी, एक दूसरे के नेगेटिव होगी, मतलब एक +4 है तो दूसरा -4, एक -20 है तो दूसरा +20, एक अल्फा है तो दूसरा -अल्फा। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये दो बात आप याद रखिएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल वाली एलिमेंट सारी की सारी क्या होगी, जीरो, और उसकी अक्रॉस वाली एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होती है, एक +5 तो दूसरा -5, एक +9 तो दूसरा -9, एक -4 तो दूसरा +4। क्लियर है? देखिए बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग आने वाली सारी एलिमेंट क्या होगी, जीरो होगी। इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, नॉट सिमेट्रिक। देखिए, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग आने वाली एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारी की सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। सेकेंड, फॉर एनी मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज का सम हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक, और ए के ट्रांसपोज का डिफरेंस हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम हमेशा सिमेट्रिक होगा, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में आप लिख सकते हो। देखो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है ना, ये सिमेट्रिक है, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ए माइनस ए के ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। और देखिए, यहाँ 1/2 से गुना किया गया, यानी किसी सिमेट्रिक में आप स्केलर से गुना करोगे तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही होगा। क्लियर है? ए प्लस ए के ट्रांसपोज में 1/2 से गुना कराया गया है ना, तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गुना स्केलर क्या होता है, सिमेट्रिक। और कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गुना स्केलर क्या है, 1/2, तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों को जोड़िएगा तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। देख लो, ऐड करके देख लो, 2 एलसीएम होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, माइनस ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज, कैंसिल, ए प्लस ए 2a, 2a/2 कितना होगा, ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के तहत याद रखिएगा। यहां से एक बोर्ड में क्वेश्चन होता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में यहां से क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम कराएंगे तो वहां आपको बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप याद रखिए। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस है। तो तीसरा नाम आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? A square matrix A is said to be orthogonal if A का ट्रांसपोज गुना A, मतलब मैट्रिक्स की ट्रांसपोज गुना वही मैट्रिक्स, इज इक्वल टू
वही मैट्रिक्स गुना उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स और उसकी ट्रांसपोज की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये आइडेंटिटी आ जाए, ये भी आइडेंटिटी आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए कोई एक्स मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, एक्स के पावर टी, दोनों की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, आई आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, आई। ये तो आई आएगा और फिलहाल देखो इतना इज इक्वल टू आई है, और इतना एक्स का ट्रांसपोज गुना एक्स कराने पे भी क्या आएगा, आई आएगा। उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स गुना उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंपोटेंट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कराने पर यदि वही मैट्रिक्स आए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंपोटेंट। ठीक है, जैसे एक्स मैट्रिक्स है, स्क्वायर कराने पे क्या आता है, कैपिटल एक्स, तो एक्स को क्या बोलेंगे, आइडेंपोटेंट। अगला इनवॉल्यूटरी, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कराने पर यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, आइडेंटिटी मतलब क्या, प्रिंसिपल डायगोनल वाली एलिमेंट 1 बाकी सब 0। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कराने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। देखिए छठा नाम है पीरियोडिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को पीरियोडिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब मान लीजिए कोई ये मैट्रिक्स है, इसे पीरियोडिक कब बोलेंगे, जब ए की पावर k+1 कराने पर क्या मिलना चाहिए, वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए, तो ए को बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। और k क्या है, k कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ए की पावर k में 1 ऐड करने पर ए मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, मतलब ए की पावर कोई यहाँ इंटीजर होगा +1 करने पर ए मैट्रिक्स मिले तो उसे पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और k क्या है, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और k को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए। अगला नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसका पावर कराने पर कोई मैट्रिक्स, यदि ए कोई मैट्रिक्स है उसका पावर कराने पर 0 आ जाता है, मतलब नल मैट्रिक्स आता है। 0 क्या है, नल मैट्रिक्स। ये 0 क्या है, नल मैट्रिक्स। तो ए को क्या बोलते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और k क्या है, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, और k को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इतना ही है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम थोड़ा आपको डिटरमिनेंट का हवा देंगे, थोड़ा डिटरमिनेंट के बारे में बताएंगे। ये नहीं बोल रहे हैं डिटरमिनेंट का हवा देंगे, डिटरमिनेंट के बारे में बताएंगे। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर टू कम। और जितना भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं सारा का सारा आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए कम, रिवीजन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू in the next lecture.